नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है पॉलिटी के ऊपर, जिसमें टॉप 30 एमसीक्यूज लिए गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के लिए। तो आप वीडियो पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला सवाल आता है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे परस्पर विरोधी हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या वे दोनों वाद योग्य हैं। कथन सही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में, वो है वे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श जो वर्णित हैं वो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का, हाँ, नहीं या विवादग्रस्त है। सही आंसर है कुछ का, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना जो सन्निहित है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ये कथन जो सुनिश्चित है संविधान में, यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्मोक्त भक्तों में से किसी एक में न्यायपालिका व कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। सही आंसर है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? सही आंसर है इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, की ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत करता है? सही आंसर है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, इनमें से जो वाक्य है वो है निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को बढ़ाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। नीति निर्देशक तत्व जो नहीं है वो है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? जो मूल अधिकार में नहीं है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है वो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन,
यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? प्राय समाजवादी माना जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत को क्योंकि ग्राम पंचायत की स्थापना, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत जो कहा जाता है वो कहा जाता है शासन के प्रभावशाली विकल्पों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन या संगठन, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है? ऑप्शन है राज्य, नागरिक, समाज या संघ। नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वो है राज्य के लिए, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? केरल, मेघालय, हरियाणा या गोवा। समान नागरिकता संहिता जो लागू है वो है गोवा में, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही उत्तर है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? सही आंसर है इसमें 14 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का पर वरीयता प्रदान की गई है? सही आंसर है 42वां, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा अनुच्छेद में है वो अनुच्छेद है 38, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला सवाल है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 39A में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश दिया जाता है राज्य सरकारों को, वो दिया जाता है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। नागरिकों को समान सिविल संहिता जो प्राप्त करने की बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है वो अनुच्छेद 50 में है, तो हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से के संवर्धन में है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 51 में सब वर्णित है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? निम्न दुर्बल वर्गों को जो शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है वो है अनुच्छेद 46 हमारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला सवाल है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है?
काम करने के जो अधिकार हैं उनके राज्य जो अंतर्गत रखा गया है वो रखा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सम्मिलित नहीं है वो वाक्य है सूचना का अधिकार, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? 42वें अनुच्छेद में जो संशोधन किया गया है उसमें नीति निर्देशक तत्वों में जो नहीं जोड़ा गया है वो है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यानी कि हमारा ऑप्शन सही है सी। अगला सवाल है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में तथा नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाता है डी। अगला सवाल है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो निर्देशित है वो है धारा 47 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।